और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आज CS रैंक का टॉप 10 हिडन प्लेस दिखाने वाला हूँ। ये टॉप 10 हिडन प्लेस का यूज करके मौका में चौका मार सकते हो। और अगर मेरे स्टार को देखोगे तो लगभग मैं स्टार में 135 स्टार कर लिए हैं, क्योंकि मेरे को इतना टाइम भी नहीं मिलता। तो चलो ये टॉप 10 हिडन प्लेस को दिखाता हूँ, जिसमें बरमुडा मैप भी है और सोलारा मैप भी है। सबसे पहले हमारा नंबर 10 से शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ये बड़े वाले घर के पीछे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर अक्सर शांत रहता है, लेकिन हम तूफान लाने वाले हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखो, जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे ही आपको एक एक करके 3 ग्लूवल को लगा देनी है। पहले ग्लूवल नीचे, दूसरी ग्लूवल उसके थोड़ा ऊपर और तीसरा ग्लूवल बिल्कुल छत के किनारे सेट कर देना। ध्यान रखना ग्लूवल सही तरीके से लगाना, वरना चढ़ने में दिक्कत होगा। अगर आपके पास फ्रेंड है तो मजाक बन जाएगा और फिर तुम इस छत के ऊपर में बहुत इजीली पहुंच जाओगी। यहाँ पर पहुंचना बहुत ही इजी है, बस अपना मूवमेंट पर कंट्रोल रखना। यहाँ पर ज्यादातर ओपोनेंट का एनिमी होल्ड करता है, जैसे कि इस एनिमी को देखो। इस बेचारे एनिमी को पता भी नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ से कितना इजीली मैं बॉडी मारकर डाउन कर दिया। इसे कहते हैं मौके पे चौका मारना। एनिमी सोच नहीं पा रहे होंगे गोली कहाँ से पड़ी है। तभी एक और उसकी टीममेट आ रहा था। इसे जैसे ही डैमेज दिया, ये डर के मारे हुकुम बन गया, भाई झाड़ी बनो या पत्थर, हमारा हाथ से तो कोई नहीं बचता। जैसे ही ये झाड़ी से बाहर निकला, मैं इसे भी यहीं पर ही डाउन कर दिया। और ये देखो इसका लास्ट वाला बंदा भी भाई यहाँ पर आ गया। उसका बॉडी मारकर खत्म, मतलब पूरा स्क्वाड साफ कर दिया। चलिए अगला हिडन प्लेस दिखाते हैं। ये वाला हिडन प्लेस यहीं पर है, लेकिन ओपोनेंट साइड से। बस आपको थोड़ा सा साइड आ जाना है, जहाँ पर ये येलो वाला टनल है। यहाँ पर आकर स्केटबोर्ड को ऑन करो और इस टनल के ऊपर में चढ़ जाओ। अब यहाँ से पूरी जादू शुरू होती है, आपका दिमाग पूरी तरीके से घुमा देगा। एक और बार स्केटबोर्ड से जंप करो और इसके ऊपर में आ जाओ। यहाँ पर स्कोप ऑन करके इसके ऊपर में चढ़ जाओ और आप जैसे ही बिल्कुल सीधा जंप करोगे, आप इंडिविजुअल वॉल के ऊपर में पहुंच जाओगे। यहाँ पर आप पूरी तरीके से हवा में रहोगे, एनिमी सपने में भी आपको नहीं देख पाएगा। यहाँ पर मौका पे चौका मारने का एक सही तरीका है। अब देखो ये पहले ही राउंड का ट्रिक है, इसलिए कोई भी मेरे पास लॉन्ग रेंज वाला गन नहीं है। मेरे पास सिर्फ यूएसपी गन थी। तभी नीचे में एक एनिमी दिखाई दिया जो बहुत स्टाइल में भाग रहा था। मैंने क्या किया पता है, अपना सेंटिन्यू कैरेक्टर का पुतला वहीं पे हवा में छोड़ दिया और नीचे पर छलांग लगा दिया। बेचारा एनिमी डर गया। ये बंदा सामने से कैसे टपक पड़ा, मैं तो उसको मुक्के से डाउन कर दिया। उसकी डबल यूज पे लूटी और वापस टेलीपोर्ट होकर अपना जादू ही जगह पर आ गया। तभी एक एनिमी आया, उसको डैमेज दिया। वो तो डर के मारे कबार में भाग गया। उसे लगा कि भाई सब मैं तो गलत जगह पर आ गया। इतने में ही एक बंदा नीचे से आया, उसने तो मेरे टीममेट को ही डाउन कर दिया। फिर मैं उसको ऊपर से ही खत्म कर दिया। बेचारे को पता ही नहीं चला कि उसकी सर के ऊपर में बैठा हुआ हूँ और ऊपर में बैठ कर उसके पूरे खानदान का लोकेशन देख रहा हूँ। और ये लास्ट वाला बंदा यहाँ से भागने का कोशिश कर रहा था और इससे भी हेडशॉट मारकर हम लोग राउंड को ले लिया। भाई ये बड़ा ट्रिक के लिए लाइक तो बनता है। हिडन प्लेस सिंपल है लेकिन काम का है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अगला हिडन प्लेस है ये स्टूडियो वाले लोकेशन पर। यहाँ पर ये जो छोटे 2 डब्बे दिख रहा है ना, इनके पास बस आ जाओ। ये जगह बहुत ही सिंपल है, लेकिन यहाँ से ही मौका में चौका मार सकते हो। अब जैसे मैं दिखा रहा हूँ ठीक ऐसे ही इन 2 डब्बे के ऊपर में एक ग्लूवल को लगाओ और फिर उसके ऊपर एक और ग्लूवल को सेट कर दो। अब स्केटबोर्ड को ऑन करो और ग्लूवल के ऊपर में जंप करते हुए सीधा छत के ऊपर में आ जाओ। यहाँ पहुँचने के बाद आपको इतना जबरदस्त कवर मिलता है कि एनिमी को कब पेटी बना दोगी पता ही नहीं चलेगा। अब देखो जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, मुझे एक ट्रेन के ऊपर में एक एनिमी खड़ा दिखा। वो शायद किसी और को ढूंढ रहा था और मैं मौका में चौका मारा और बिना किसी दिक्कत के उसे वहाँ पर ही नॉक कर दिया। यहाँ से स्टूडियो का बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है, जो कि आप देख सकते हो कि कौन कहाँ छुप रहा था और कहाँ से फायर करना कोशिश कर रहा था। फिर मैं जैसे ही नीचे उतरा, एक एनिमी दिखाई दिया, लेकिन इस एनिमी को ना मेरे टीममेट ने पहले ही पेटी बना दिया। यहाँ का राउंड अगर आपको जीतना है ना, तो छत पर चढ़ना बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए अब नेक्स्ट वाला हिडन प्लेस पर चलते हैं। ये वाला हिडन प्लेस आपको बहुत मजा आएगा। सबसे पहले यहाँ पर आकर एक ग्रेनेड फेंक दो ताकि अंदर के एनिमी बाहर ना आ पाए। अब थोड़ा सामने जाकर जल्दी से यहाँ पर एक ग्लूवल को लगा दो कुछ इस तरह। फिर अपना स्केटबोर्ड का यूज करके जंप करो और सीधा ग्लूवल के ऊपर में जंप करो। यहाँ पर चुपके से बैठे रहो। अब जो भी एनिमी अंदर से बाहर निकलेगा, आप उससे ऊपर से ही पेटी बना सकते हो इजीली। लेकिन रुकिए, अगर आपको इससे भी ऊपर जाना है और सुपरमैन बनना है तो फिर से कुछ इस तरह से 2 ग्लूवल को सेट करो और स्केटबोर्ड का मदद से उनके ऊपर में चढ़ जाओ और आप एकदम टॉप पर आ चुके हो, जहाँ पर चारों तरफ घूम के किसी का भी पेटी बना सकते हो। तभी मेरा टीममेट को नीचे में एक एनिमी ने डाउन कर दिया। तभी मैं अपना सेंटिन्यू कैरेक्टर को ऊपर छोड़ा और नीचे कूद गया। जैसे ही मैं नीचे आया, भाई साहब एनिमी तो मेरे सामने ही खड़ा था। उसे डैमेज देकर वापस टेलीपोर्ट होकर अपने सेफ जगह पर आ गया। एनिमी सोच रहा होगा कि ये बंदा तो यहाँ तक कहाँ गायब हो गया। इसे कहते हैं असली मास्टरमाइंड। ट्राई करके देखो, बहुत ज्यादा मजा आएगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और टॉप 5 हिडन प्लेस और भी अच्छा होने वाला है। अगला हिडन प्लेस है इस वाला लोकेशन पर। यहाँ आते ही सबसे पहले स्केटबोर्ड का यूज करो और तेजी से इस कंटेनर के सामने आ जाओ। अब यहाँ पर बहुत ही जरूरत छोटा या बोल सकते हो बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। आपको स्केटबोर्ड को यूज करके जंप करना है एकदम से कंटेनर के ऊपर में। अगर आप इस कॉर्नर के साइड से जंप करोगे तो सीधा इस कंटेनर के ऊपर में पहुंच जाओगे और पहुंचने के बाद एक बार और फिर से जंप लगाओ एकदम इस कंटेनर के ऊपर में। अब यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा देखो, अगर आप यहाँ पर लेट जाते हो तो नीचे का एनिमी कोई भी आपको देख ही नहीं पाएगा, पूरी तरीके से हाइड हो चुके हो। तभी मुझे एक एनिमी दूसरे
तीसरे वाले कंटेनर में दिखा और लेटे लेटे एनिमी को बहुत इजीली डाउन कर दिया। मतलब आप पूरी तरीके से इनविजुअल हो जाओगी और एनिमी ठीक आपके नीचे से चला जाएगा। सामने वाला बंदा एकदम पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि गोली किधर से आ रहा है। अब जो हिडन प्लेस है वहाँ पर एनिमी ध्यान ही नहीं देता। ये बरमुंडा मैप का हैंगर लोकेशन पर है और ये वाला हिडन प्लेस का यूज करके आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। देखो कैसा। सबसे पहले स्केटबोर्ड का यूज करके तेजी से इस कंटेनर के सामने आ जाओ, यहाँ से जंप करो और सीधा कंटेनर के ऊपर आ जाओ। अब फिर से स्केटबोर्ड को ऑन करो, एक लंबा जंप करो इस सीढ़ी के ऊपर में। अब जल्दी से भागते हुए ऊपर पहुंच जाओ ताकि जोन से ज्यादा डैमेज ना लगे। यहाँ पर आते ही एक एनिमी दिखा है जो कि मेरे सामने नो इंटरनेट प्रैंक कर रहा था। फिर क्या, उसका तुरंत पेटी बना दिया और उसको लोबी भेज दिया। तभी एक एनिमी सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था, मैंने उसको थोड़ा सा डैमेज दिया, वो तो डर के कभार में चुप गया। अब ये देखो मैंने क्या मास्टर प्लान बनाया, देखो कैसा। सेंटिन्यू कैरेक्टर को ऊपर में ही छोड़ दिया और मैं नीचे कूद गया और एनिमी को लगा कि मैं नीचे में हूँ। और जैसे ही वो एनिमी कभार से बाहर आया, वापस टेलीपोर्ट होके मैं ऊपर आ गया और उससे ऊपर से ही बॉडी मार कर खत्म कर दिया। भाई ये सेंटिन्यू वाला ट्रिक कैसे लगी कमेंट में बताओ, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ। अब आ गया हूँ टॉप 3 हिडन प्लेस में और ये वाला हिडन प्लेस ना मेरा खुद का फेवरेट है क्योंकि यहाँ से एनिमी का सिस्टम हैंग कर सकते हो। यहाँ पर आते ही स्केटबोर्ड को ऑन करो और इसके पास आ जाओ। अब बस एक जंप लगाओ और आप सीधा इसके ऊपर में पहुँच जाओगी। फिर और एक बार सीधा जंप और डायरेक्टली घर के छत के ऊपर में। यहाँ पर पहुँचने के बाद तो एनिमी का जीना आप मुश्किल कर सकते हो। अब नजारा देखो, एक एनिमी सीधा रास कर रहा था, मैं उससे जैसे ही डैमेज दिया वो तो डर के मारे ग्लूवाल लगा लिया। उसे समझ ही नहीं आया कि गोली ऊपर से पड़ रही है या पीछे से। तभी एक एनिमी पीछे की साइड से मेरे ऊपर एम ले रहा था, पर मेरे पास तो हाइट का एडवांटेज था, उससे बॉडी मारकर वहीं पर ही पेटी बना दिया। यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है, एनिमी जिधर से भी आएगा ना उसको आप बहुत इजीली देख सकते हो। यहाँ पर आप बहुत तरीके से चढ़ सकते हो, लेकिन ये वाला ना सबसे आसान ट्रिक है और ये वाला हिडन प्लेस रैंक पुश करने में बहुत ज्यादा यूजफुल है। यहाँ पर राउंड आते ही जल्दी से इस कंटेनर के सामने आ जाओ और एक एक करके 3 ग्लूवाल को कुछ इस तरह से लगा दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं लगा रहा हूँ, वरना चढ़ने में दिक्कत हो सकता है। आप स्केटबोर्ड का यूज करो और जंप करते हुए कंटेनर के ऊपर में चढ़ जाओ। यहाँ से असली खेल शुरू होता है। ग्लूवाल के ऊपर में चढ़ते हुए आपको जंप करते हुए टॉप पर आ जाना है और आपको सामने की तरफ और एक लंबा जंप लगाना है और आप पहुंच जाओगे इसके ऊपर में। यहाँ से आप पूरे गेम को पलट सकते हो। ये वाला हिडन प्लेस ना बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ ऊपर आने का एक फायदा है जो कि आप पूरी तरीके से हवा में रहोगी, मतलब सबसे टॉप पर रहोगी और नीचे वाला एनिमी आपको ढूंढते रह जाएगा और फिर आप ऊपर से इजीली पेटी बना सकते हो। और आप आते हैं नंबर 1 हिडन प्लेस पर। यहाँ आकर स्केटबोर्ड को ऑन करना है और इसके ऊपर में जाम लगाना है। देखो अगर आप भी मेरी तरह 1-2 बार नीचे गिर जाते हो ना तो हार मत मानना, क्योंकि बड़े चीजें सीखने में ना टाइम लगता है। बस ट्राई करते रहो, आप इजीली ऊपर चढ़ जाओगे। अब यहाँ से एक और बार जाम करो और सीधा बूम, तुम डायरेक्टली इस घर की छत के ऊपर में पहुंच जाओगे। यहाँ से जो व्यू मिलता है ना एकदम नेक्स्ट लेवल है। आप देखो एक एनिमी इस घर के अंदर कवर लेके बैठा था, उसको लग रहा था कि वो कवर में है और उसको कोई देख नहीं रहा था। मैं इस बात का फायदा उठाया और ऊपर से उसको सरप्राइज देते हूँ, मतलब पेटी बना दिया। तभी एक और एनिमी आ रहा था, उसको भी मैं बॉडी मारकर इजीली पेटी बना दिया और इसी के साथ हमने ये राउंड को भी जीत जाते हैं। तो ये था आज का टॉप 10 हिडन प्लेस जो कि मैंने आपको सरबोट का यूज करके दिखाया है। अगर वीडियो पसंद आया और ऐसे ही अगर ट्रिक देखना है ना तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।